इस बीच एक और हैरान करने वाली खबर आई। दिल्ली ब्लास्ट केस के नाम पर अब ठगी भी शुरू हो गई है। साइबर ठग लोगों को फोन करके कहते हैं कि उनके फोन और बैंक अकाउंट का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकवादियों ने किया। इसके बाद लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखाया जाता है और फिर डिजिटली अरेस्ट करने का वारंट दिया जाता है। जो लोग इसके झांसे में आ जाते हैं उनका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। इस किस्म के 3 मामले सामने आ चुके हैं। 2 लोग तो समझ गए कि मामला ठगी का हो सकता है, इसलिए बच गए, लेकिन एक महिला के अकाउंट से ठगों ने करीब 6.5 लाख रुपए गायब कर दिए। कानपुर में साइबर ठगों ने सुनीता गौड़ को कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर 6,66,000 रुपए ऐंठ लिए। साइबर ठगों ने कानपुर के स्वरूप नगर की रहने वाली सुनीता को फोन करके कहा कि उनका नाम दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा है। फिर उनको व्हाट्सएप कॉल करके डिजिटली अरेस्ट बता दिया गया और फिर उनके अकाउंट से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। जब तक सुनीता गौड़ को समझ पाती, उनके अकाउंट से 6,66,000 रुपए जा चुके थे। पुलिस अब इस पूरे मामले को देख रही है। कानपुर की एक महिला मिसेस गौड़ के साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड होता है, जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आपका नंबर और आपका नाम आतंकवादी गतिविधियों में पाया जा रहा है। ये घटना दिल्ली ब्लास्ट के बहुत आसपास होती है, तो इससे हमें ये शक भी जा रहा है कि अब साइबर फ्रॉड नए सिरे से काम कर रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट का सहारा लेते हुए, फियर पैदा करते हुए लोगों को इसका झांसा दे रहे हैं। 9th को ATS बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11th को NIA बन के कॉल किया, जिस वजह से उस महिला ने डर के मारे RTGS से 6,66,000 रुपीज RTGS कर दिए थे। तो साइबर फ्रॉडस्टर इसका फायदा उठा रहे हैं और जांच प्रचलित है साइबर थाने में। साइबर ठगों ने कानपुर में कुछ और लोगों को भी अपने इस जालसाजी में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग सतर्क थे, ठगे जाने से बच गए। कानपुर के कारोबारी पंकज चड्ढा ने बताया कि शुरुआत में तो उन्हें भी डर लगा कि कहीं उनका नाम वाकई में दिल्ली ब्लास्ट से तो नहीं जुड़ गया है, लेकिन बाद में उन्हें अंदाजा हो गया कि यह मामला साइबर ठगी का है। भैया मेरे पास शनिवार को 15 तारीख को सुबह 10:15 बजे के करीब फोन आया कि ये मोबाइल नंबर आपका कितने साल पुराना है। तो मैंने बताया 18 से 20 साल पुराना ये नंबर है। फिर कहने लगे कहाँ रहते आप? मैंने कहा कानपुर। फिर बात करते करते में उन्होंने मुझसे कहा कि आपका नाम पुलवामा और दिल्ली आतंकी हमले में जोड़ा गया है। तो मैंने कहा भैया मेरा कैसे नाम जोड़ा जाएगा? आपके दस्तावेज और आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे बरामद हुआ है किसी अफजल खान के पास से। फिर वो कहने लगे कि आप आके अभी 2 घंटे के अंदर अंदर लखनऊ ATS मुख्यालय मिलिए। तो मैंने कहा मैं असमर्थ हूँ, आज की डेट में नहीं आ सकता। उन्होंने फोन काट दिया। फिर 5 मिनट बाद उन्होंने दूसरे नंबर से फोन किया। जब दूसरे नंबर से फोन किया तो फिर उन्होंने यही बात दोहराई। तो मैंने मना किया। तो इतने में ही उन्होंने व्हाट्सएप कॉल के जरिए वीडियो कॉल करके किसी और से बात कराई। तो जिनसे बात कराई तो वो पुलिस की वो वर्दी पहने बैठे थे और उन्होंने मुझको एकदम से हड़काना चालू किया, मुझको डराना धमकाना चालू किया। जब मैंने इसका विरोध करा तो फिर वो कहने लगे कि आप अपना मोबाइल फुल चार्ज करके बैठे और आधार पैन लेके बैठे। तो मैंने कहा ये किस लिए? कहने लगे ये कार्रवाई है, आपको सुरक्षा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके लिए जरूरी होता है। तो मैंने मना किया कि मैं नहीं करूंगा। तो तब वो मुझको डराने धमकाने लगे। मैंने फिर उनसे फोन काट दिया। जब फोन काट दिया तो उसके बाद फिर 2 बार उन्होंने मुझको फिर से फोन करने की कोशिश करी, मगर मैंने फोन नहीं उठाया। ये जब पैन और आधार और आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखिए, जब इन्होंने ये सब बातें कही तो तब मुझे लगा कि ये साइबर ठगी का ही मामला है। कानपुर में ऐसा ही एक और मामला आया जहां पर CK तिवारी नाम के एक शख्स साइबर ठगी के शिकार होने से बच गए। इनके साथ भी ठगों ने डिजिटल अरेस्ट वाला दांव आजमाया, लेकिन CK तिवारी भी चौकस थे, वो ठगों के झांसे में नहीं आए। परसों जो है हमको एक पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ से एक कॉल आई हुई थी कि आपका नंबर ये हमको कहीं से इनपुट मिला है ATS पूना से। तो वहां से आपको लग रहा है कि आप कहीं का इन्वॉल्वमेंट आपका कोई पहलगाम और ये दिल्ली ब्लास्ट के उसमें हो सकता है, इसलिए आपको जानकारी के लिए हमने फोन किया है कि आप अपना डिटेल बताइए कि क्या ऐसा आप कहीं बाहर गए या आपका कोई आईडी कहीं पर वो लीक हुआ या किसी आईडी से आपने कोई सिम लिया किसी को दिया, ये कोई आपके नाम से एक दूसरी एक आईडी सिम निकाला आपकी आईडी से, तो आपने किसको आईडी दी या क्या है, कहीं आईडी खोई आपकी या मोबाइल खोया, इस तरीके की जानकारी करते हुए फिर ATS पूना से इन्होंने मोबाइल को लिंक कर लिया बातचीत में। और ATS पूना से उन्होंने कहा कि आप स्टेटमेंट अपना वो दीजिए हमको, ताकि हम उसको आपका वेरिफिकेशन कर सकें कि ये क्या सही है क्या गलत है।
और अगर आप नहीं ऐसे बता रहे तो आपको वैसे तो आना चाहिए यहाँ एटीएस पूना ब्रांच आ करके डिपार्टमेंट में, और वहां आप अपना जो है ये सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। और फिर उन्होंने एक नंबर दिया कि इसको जो है आप ऐड कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, और वीडियो कॉल करेंगे उसका आपको जवाब देना है। और घर के एक कमरे में बिल्कुल सेपरेट रिजर्व हो जाइए, न टीवी चलना चाहिए, न ही कोई आपके आसपास होना चाहिए। इस तरीके का जब उन्होंने किया तो मुझे ये डाउट हुआ कि शायद इस तरीके के जो फ्रॉड साइबर क्राइम वाले कोई हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर हमने इसकी 1930 में इसकी जो है कंप्लेन भी की और उनको डिटेल बताया। मैंने खबर आपको सावधान करने के लिए पूरी डिटेल में बताई, भुक्तभोगियों की बात भी आपको सुनवाई, ताकि आप अलर्ट हो जाएं। यह बात नोट कर लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अगर कोई आपको डिजिटल वारंट दिखाए, वीडियो कॉल करे, पुलिस की वर्दी में आपको डिजिटल अरेस्ट का हुक्म भी दे, समझ जाइए कि वो ठग है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और डरने की बजाय तुरंत पुलिस को फोन कीजिए, संपर्क कीजिए। 1930 पर फोन करके आप इसकी जानकारी दीजिए, आगे का काम पुलिस करेगी।